हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 31 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। Six of Pentacles, Three of Pentacles, the Star, Ace of Wands, and Four of Wands. Okay. So, the Star का कार्ड है। I think कोई फिक्सेटेड है यहाँ पर और उन्होंने सोच लिया है कि वो इस रिलेशनशिप को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप सक्सेस हो, क्योंकि द स्टार के बाद है द फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई अपने दिमाग में ऑलरेडी आपके साथ कमिटेड है अपनी सोच में, और उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ही बना है। ये आपके और उनके हैप्पी फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके हैं और अब कोई रीज़न नहीं है कि वो डाउट करें इस रियलिटी पर। शुरुआत में उन्हें लग रहा था कि उन्हें श्योर होने की ज़रूरत है कि आप उन्हें प्यार करते भी हैं या नहीं, या आपके लिए वो कितने इम्पोर्टेंट है। बट अब उन्हें लगता है कि वो सिक्योर है इस रिलेशनशिप में, आप उन्हें प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो इरिप्लेसेबल है। अगर वो चाहे तो इस रिलेशनशिप से बाहर जा सकते हैं, आपको इग्नोर कर सकते हैं, बट इसका कोई सेंस नहीं बनेगा बिकॉज आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर वो आपको रिप्लेस करना चाहें तो वो रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर वो किसी और रिलेशनशिप को चूज करते हैं तो वो बस एक कॉम्प्रोमाइज होगा। उन्हें पता चल रहा है एरीज कि आप हैं ये एस ऑफ वॉन्ड्स। आप वो ब्लेसिंग है जो उन्हें कब से चाहिए थी, और अब जब आप उन्हें मिल गए हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ करना चाहिए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। नाउ ये वो पर्सन हो सकता है जो आपसे कुछ दूरी बना रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो चैलेंजेस को नहीं फेस कर पाएंगे, और चैलेंजेस को फेस करने से अच्छा है कि वो इस रिलेशनशिप से ही दूरी बना लें। उन्हें नहीं लग रहा था कि वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली हैंडल कर पाएंगे, बट अब जो वो फील कर रहे हैं आपके लिए, वो उनसे कुछ भी करवा सकता है। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार है। ओके, द स्टार है यहाँ पे, तो आप उनके लिए ये स्टार है जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, जो उन्हें पाना है, जो अपनी तरफ उन्हें खींचता है। सो ये पर्सन इस कॉल को इग्नोर नहीं कर पा रहा। ये उनकी सोल की कॉल है। उन्हें जरूरत है आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की। तो वो जानते हैं कि भागने से काम नहीं चलेगा। ट्रुथ से भागकर वो जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। ये ट्रुथ तो उनके अंदर से आ रहा है, कोई बाहर की चीज नहीं है जिससे वो भाग सकते हैं। सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शाता है कि ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके सवालों के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछले कुछ वक्त में उन्होंने बहुत स्ट्रेंज एक्ट किया है। कभी आपको ऐसा फील कराया है कि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, या ये रिलेशनशिप उनके लिए इतना मायने नहीं रखता कि वो अपनी लाइफ को चेंज करे, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करे। बट अब उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे वो फिक्स कर सकते हैं। ये पर्सन जानता है कि उनका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है और आप उसकी वजह से उन्हें डाउट करते हैं, बट एनीवेज उन्होंने अभी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया है और अपनी होप भी। तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जानते हैं कि आपके सवाल होंगे और वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो सवाल क्या हो सकते हैं। सो एक ऐसा पर्सन जो शायद आपको अनइंटरेस्टेड लग रहा था, या जो शायद आपसे दूरी बना रहा था, आपको अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, वो वापस आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। आप थोड़े सरप्राइज्ड हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये पर्सन अब वापस इसलिए आया है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ट्राई करना चाहिए। उन्हें लगता है कि वो हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। ऑल्सो अगर आप चाहते थे कि ये वापस आए, कुछ ऐसी बातें थी जो आप चाहते थे कि वो एक्सप्लेन करें, आपके सवालों का जवाब दें, तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स उसी रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। ये पर्सन इसीलिए वापस आ रहा है कि वो चीजों को एक्सप्लेन कर सके और
आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे ले जा सके। सो बेसिकली आप जो सोच रहे थे या जो चाहते थे वो मैनिफेस्ट हो रहा है, और आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा इस वीक में। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स खुद जाहिर करेगा और ऑनेस्टली वो सब कुछ कहेगा जो वो कहना चाहते हैं। आपके सवालों के जवाब भी वो पेशेंटली देना चाहते हैं। सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, ओके, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी और आप चीजों की रियलिटी देख पाएंगे। तो ये है रीडिंग जर्नल, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो 2025 की ईयरली रीडिंग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, 5 of Wands, 5 of Pentacles, 3 of Adams, Page of Pentacles, and 9 of Wands. Okay. So 5 of Pentacles है। ये स्टोरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा, क्योंकि जो सेकंड हाफ स्प्रेड है वो ये दर्शा रहा है कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो सकती है। ये पर्सन आपसे दूर इसलिए गया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें आपसे कोई बेहतर मिल सकता है, या वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। उन्हें कोई ऐसा लवर मिल सकता है जो आपको रिप्लेस कर सके। एंड उन्हें नहीं लग रहा था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ये पर्सन शुरुआत में आपको इग्नोर कर रहा था बिकॉज उन्हें लग रहा था कि लाइफ ईजी हो सकती है, बट अगर इस रिलेशनशिप को वो चुनते हैं तो उन्हें वो वर्क करना पड़ेगा जिससे वो भाग रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ सेल्फ वर्क की। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो ये वो पर्सन है जिसे हमेशा से पता था कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपका वर्थ पता था, आपको ये समझते थे, बट फिर भी इन्होंने इस तरीके से बिहेव किया जैसे कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन जब वापस आएगा तो कुछ एक्सप्लेनेशंस लेके आएगा, चाहेगा कि अपने पॉइंट्स को डिफेंड करे, अपने इस बिहेवियर को डिफेंड करें। हालांकि उन्हें पता है कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब चाहे तब आपकी लाइफ से चले जाना, फिर वापस आना और ये एक्सपेक्ट करना कि आप उनकी कही हुई बातों को सुनेंगे, समझेंगे और तो और उन्हें वेलकम भी करेंगे अपने लाइफ में, ये टू मच टू हैंडल है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो लगता है ये पर्सन आइडियाज ले रहा है कि जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है उससे वो कैसे बाहर आएंगे। ये आइडियाज वो अपने फैमिली मेंबर्स से ले रहे हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से ले रहे हो सकते हैं, या मे बी इंटरनेट से ले रहे हैं, बट ये ढूंढ रहे हैं कोई रीजन जिससे कि वो आपको कन्विंस कर सके कि जो कुछ भी उन्होंने किया उसके पीछे कोई वजह थी, वो बेवजह नहीं था एंड वो मजबूर थे। ये पर्सन किसी ना किसी एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कभी कभी ये एक ऐसी सिचुएशन को दर्शा सकता है जहां वो फ्री नहीं थे एक्ट करने के लिए, ओके, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। दूसरे लोगों को सुनना उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो ऑब्वियसली दूसरे लोगों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो 3 ऑफ एटम्स का कार्ड है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों के केसेस में तो ये ब्रेकअप के बारे में भी हो सकता है। मे बी इस पर्सन ने आपसे ये कहा था कि ये रिलेशनशिप तो अब वर्क नहीं कर सकता, चाहे जो भी हो, उन्हें आपसे दूर जाना ही पड़ेगा। ये रिलेशनशिप आपकी वजह से इस पॉइंट पे आ गया है, या मे बी उन्होंने सिंपली आपको गोस्ट कर दिया, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कोई बात कहे वो आपसे दूर हो गए। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। ये पर्सन जानता है कि ये कोई तरीका नहीं है किसी को भी ट्रीट करने का, और इसका एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं पाएंगे। बट एनीवेज, अगर आपको लग रहा था कि कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया है, क्योंकि 3 ऑफ एटम्स कभी कभी ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है, तो ऐसा नहीं है, ओके। जो भी हुआ वो टफ था, वो बहुत मुश्किल था, बट चीजें हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई है। ये पर्सन भले ही आपसे ये बोल के गया हो कि अब वो आपको कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे या वापस नहीं आएंगे, वो फिर भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि उन्हें एक और मौका मिले, क्योंकि ये 3 ऑफ एटम्स उनके बर्दाश्त के बाहर है। ये सच्चाई जो वो फेस कर रहे हैं ये उनके बर्दाश्त के बाहर है। वो इस सेपरेशन को झेल नहीं पा रहे और इससे उन्हें बाहर आना है।
ऑफ कोर्स वो जानते हैं कि जो आप पर गुजरी है वो भी आपके लिए आसान नहीं था, बट उन्हें लगता है कि वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उन्हें एक मौका मिल सकता है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एरीज। प्रेयर। सो प्रेयर का कार्ड आपसे कह रहा है कि ओके, एक ही कार्ड है, मुझे लगा कि 2 कार्ड्स हैं। प्रेयर का कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपकी जो भी फीलिंग्स हैं यूनिवर्स उसे नोट डाउन कर रहा है। आप जो भी सोच रहे हैं वो सारी फीलिंग्स यूं ही नहीं अननोटिस जा रही, उन चीजों को वक्त पर यूनिवर्स मैनिफेस्ट करेगा। ओके एरीज, इस वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी हो सकता है। अपने लिए प्रे कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, बिकॉज और कोई चीज मायने नहीं रखती। ओके अपने ऊपर फोकस करना जरूरी है। आप ड्रेन्ड है, आप हेल्पलेस हैं, और जहां तक बात है आपकी फीलिंग्स की और कुछ ऐसा अचीव करने की जो आप चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। आपके पास चॉइसेस होंगी, यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए, और इन दी एंड ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या चूज करते हैं। ऐसी भी सिचुएशन आपके सामने आएगी। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।